कराची में एक और खस्ता हाल इमारत मकीनों पर गिर पड़ी। 2 खातीन की लाशें निकाल ली गईं, 10 अफराद जख्मी हो गए। मलबे तले मुतादिद अफराद के दबे होने का खदशा, एक ही खानदान के 11 अफराद भी शामिल। पाक फौज के इंजीनियरिंग कोर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ, रेंजर्स और पुलिस एहलकार भी इमदादी सरगर्मियों में शरीक। लियारी खड्डा मार्केट में खस्ता हाल 5 मंजिला इमारत मकीनों के इनखला के दौरान गिरी। लियारी में गिरने वाली इमारत गैर कानूनी थी। बिल्डिंग का नक्शा मंजूर करवाया, न किसी के पास जमीन की मिल्कियती कागजात हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रवा साल 18 मार्च को इमारत खाली करने का नोटिस दिया, लेकिन हुकाम इमारत खाली करवाना ही भूल गए। SPCA की टीम ने इमारत क्यों खाली ना करवाई, लोगों की जिंदगी क्यों खतरे में डाली, शहरी सवाल करने लगे। शहर में अब भी 250 से ज्यादा खतरनाक इमारतें मौजूद। मुतल्लिका महकमा नोटिस चश्मा करने के बाद जिम्मेदारी से बरी उज़्ज़मा। SPCA की नाअहली से शहरी जाने गंवा रहे हैं। अफसरान इस किस्म के वाक़यात के जिम्मेदार हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं SPCA अफसरान गैर कानूनी तामीरात पर चश्मपोशी करते हैं। मखदूश इमारात की निशानदेही बर वक्त खाली कराना भी उनके फ़राइज़ में शामिल है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने जवाब में कहा, इमारत के हर फ्लोर पर घर खाली करने के नोटिस लगा दिए गए थे, जिसके बायस अमवात बहुत कम हुई। कराची तैयारा हादसे में तबाहशुदा इंजन और लैंडिंग गियर को आज उतारा जाएगा। PIA तैयारा हादसा कैसे हुआ, कॉकपिट में आखिरी लम्हात में क्या हुआ। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के सरबरा अहम शवाहिद लेकर फ्रैंकफर्ट से इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव खतरनाक, केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज, अमवात की तादाद 2067 हो गई। 67,249 मरीज जेर इलाज। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी वायरस में मुब्तला। मुल्क में कहां SOPs की बड़ी खिलाफवर्जी। NCOC ने 24 घंटे की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में SOPs खिलाफवर्जियों के 2593 केस, सैकड़ों दुकानें, गाड़ियों और 4 कारखानों को जुर्माने। सिंध में भी SOPs की खिलाफवर्जी पर दुकानें सील, गाड़ियों को जुर्माने। KP में 406 खिलाफवर्जियां रिपोर्ट, बलूचिस्तान में 294 खिलाफवर्जियां। वज़ीर आला पंजाब की कोरोना से मुतालिक हुकूमती हिदायत पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत। उस्मान बुज़दार का कहना है, इंतजामी इक़दामात से SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कोरोना से निमटने के लिए अवाम का ताउन बहुत ज़रूरी है। नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस, NAP ने एहसन इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया। पेशरफ्त रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करवाते हुए कहा, कोरोना के बायस तहकीकात में देर हो रही है। जज मोहम्मद बशीर ने पूछा, रेफरेंस दायर करना है या केस खारिज कर दें। NAP ने जवाब दिया, तहकीकात मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस दायर कर देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, NAP झूठे गवाह बनाने में कोशा है। एहतसाब वैसे ही है जिसे मुल्क को कोरोना के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। इमरान खान के कहने पर मुझे गिरफ्तार किया गया। कानून से बालातर कोई नहीं, वजीर आजम ने शुगर माफिया के गिर्द शिकंजा कस दिया। चीनी पर 29 अरब की सब्सिडी का मामला, NAP को भेजने का फैसला। 1985 से अब तक दी गई सब्सिडीज पर रेफरेंस भेजा जाएगा। शहजाद अकबर कहते हैं, 90 के दहाई में एक खानदान ने भारत को बड़ी मिकदार में चीनी एक्सपोर्ट की। इनकम टैक्स और बेनामी ट्रांजैक्शंस का मामला FPR को भेजने का ऐलान। दीगर शुगर मिल्स के ऑडिट की हिदायत। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, जब ये इक़दाम हतमी स्टेज पर पहुंचेगा तो कीमतों में रिलीफ भी मिलेगा। रिकवरी होगी, सजाएं मिलेंगी, सिस्टम ठीक और आवाम को रिलीफ मिलेगा। शुक्रिया इमरान खान। मुराद सईद कहते हैं, इन फैसलों के बाद आटा, चीनी, महंगी बिजली का बोझ आवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑपोजिशन कहती थी इंक्वायरी नहीं होगी, हो गई, रिपोर्ट भी आ गई। जरदारी शरीफों की तरजीह जाती मफादात थी। इमरान खान का मफाद मुल्क को कौम का मफाद है। ये नया पाकिस्तान है। फयाजुल हसन चौहान की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। कहते हैं 25 साल की सब्सिडी में PTI का 1 साल भी शामिल है। खुद एहतसाबी की इससे बेहतर मिसाल गुज़श्ता किसी दौर में नजर नहीं आती।
सियाफाम जॉर्ज फ्लॉइड की पुलिस हिरासत के खिलाफ अमरीकी सरापा एहतजाज, शहर शहर मुजाहरे और रैलियां जारी। एक शख्स बैटमैन का रूप धारकर व्हाइट हाउस पहुंच गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे भी लगाए। भारत में कोरोना से अमवात की तादाद 7,000 हो गई। न्यूजीलैंड कोरोना को शिकस्त देने वाला पहला मुल्क बन गया। वायरस में मुब्तला आखिरी शख्स भी सेहतयाब हो गया। न्यूजीलैंड में कोरोना का कोई भी फाल केस मौजूद नहीं। वजीर आजम जेसिंडा आर्डर्न ने कोरोना को शिकस्त देने के बाद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहती हैं बिलाशुबा ये हमारे लिए अहम संग मील है। शुक्रिया न्यूजीलैंड। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। DGISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान मुफाहमती अमल, अफगान मुहाजिरीन के मामला भी ज़ेर गौर आए। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट के उमूर पर गुफ्तगू, बाहमी मकासद के वसूल के लिए मुश्तरका इक़दामात जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,921 रुपए 23 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 92 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूद नदीम और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।